हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा ड्रग 5 चैप्टर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। इसमें आप लोग बताऊंगा कि क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर में जो हम लोग पढ़ा जाएगा तो क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम बताऊंगा आज टोटल। देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पेपर देना है। ठीक है, सिलेबस अकॉर्डिंग है, जो आप लोग जान लेंगे तो अच्छे से जानकारी होगा। तो आप लोग चलिए जानते हैं। चलिए, पहले तो आप लोग ये जान जाइए कि ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, उसके बारे में जानना है। उसके बाद जानना है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक लोकल एनेस्थीसिया होता है और एक जनरल एनेस्थीसिया होता है, इसमें जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा जो लोकल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया है। तो यूनिट आप लोग देख रहे होंगे, 5 चैप्टर को यूनिट कहते हैं। तो 5 यूनिट है जो हम लोग लिख दिया हूँ, जिसमें आप लोग समझ आ जाएगा अच्छा से। देखिए, तो पहला हम लोग पढ़ना है एनेस्थीसिया, व्हाट इज एनेस्थीसिया क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है व्हाट इज लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है कि जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, ज्यादा नहीं, उसका डिटेल में ना जाइए, बस उतना ही जानिए जितना पूछा जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखना है इंट्रावेनस ओपियोइड्स, मतलब एनाल्जेसिक एनाल्जेसिक एजेंट, इसके बारे में जान जाएंगे थोड़ा सा। और इसके बाद मसल से रिलेजेंट के बारे में जान जाएंगे। जिससे मान लीजिए सुई लगाते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं मसल के लिए, तो इसके लिए थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, इसी पूछ देता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर, तो हम लोग पढ़ना है सेडेटिव एंड हाइपोनोटिक्स। हाइपोनोटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग बता दे रहा हूं। पहले तो आप लोग पढ़ना है, इसको डिफिनेशन करना। ठीक है, इसको डिफिनेशन करना है। पहले तो आप लोग याद रखिए, पहले पढ़ना है आप लोग डिफिनेशन, डिफिनेशन हो जाएगा डिफिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल केमिकल नेम नेम हो गया, केमिकल नेम। ठीक है, नेम पहले लिखना है और एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, देखिए, उसके बाद हम लोग यूज पढ़ लेंगे। उसके बाद स्टोर मतलब स्टोर। देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे स्टेबिलिटी 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 एंड स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज स्टोरेज। उसके बाद हम लोग पढ़ना है उसका ब्रांड नेम, फॉर्मुलेशन पढ़ लेंगे। फॉर्मुलेशन हम लोग कैसे, मतलब टैबलेट है, इंजेक्शन है, क्या है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, यूज भी पढ़ लिए फॉर्मुलेशन, उसके बाद ब्रांड नेम जान जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग। इतने हम लोग क्या करना है, इतना जितना है 1 2 और 3, ये जो है 4 5 6, ये 6 में आप लोग पढ़ना है क्या, डायजीपाम। डायजीपाम का मतलब डिफिनेशन है, मतलब व्हाट इज डायजीपाम क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना है केमिकल स्ट्रक्चर नेम। देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका नाम क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अम्प्राजुलाम, उसी तरह ये भी है, अम्प्राजुलाम का पढ़ना है, नाइट्रोजेपाम का पढ़ना है, पिनो बार्बिटोल का पढ़ना है। अब उसी तरह ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उसी तरह और इसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड। किसमें पढ़ेंगे, एंटीसाइकोटिक्स में पढ़ेंगे। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन करेंगे, व्हाट इज डिफिनेशन, मतलब इसका मतलब व्हाट इज, मतलब क्या है क्लोरोप्रोमेजिन क्या होता है। उसके बाद में हम लोग जान जाएंगे डिफिनेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर नेम और केमिकल नेम और स्ट्रक्चर बनाएंगे। और क्या बताएंगे, यूजर इसको बता देंगे। और इसको बाद स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज, मतलब स्टोरेज एंड मतलब स्टोरेज जो होता है, केमिकल नेम आप तो बता दिए, यूज क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं, तो प्रोमेजिन का हाइड्रोक्लोराइड का यूज क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद इसके मतलब स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, मतलब वो दवा जो बनाते हैं कितना डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ये बताया जाता है। उसके बाद फॉर्मुलेशन टैबलेट में होता है कि सिरप में होता है कि कैप्सूल में होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। और ब्रांड नेम ये होता है मार्केटिंग में, जो मान लीजिए आप लोग जहां पर आते हैं, मार्केटिंग में जाते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, कौन सा ब्रांड से मिलता है, कौन ब्रांड आप लोग ज्यादा चलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ आ रहा होगा।
ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसी तरह देखिए एक अलग है, इसका पढ़ लेंगे। उसके बाद हेलो प्रीडोल का पढ़ेंगे, ड्रो प्रीडोल का पढ़ेंगे, रेस्पाइरिडोन का पढ़ेंगे, सल्प्रीड का पढ़ेंगे, सल्प्राइड कहेंगे। ठीक है। अब देखिए कन्वेंसलेंट जो होता है इसको फिनोटोइन क्या होता है, इथोजिमाइड होता है, कार्बामेजेपिन क्या होता है, क्लोजेपाम क्या होता है, पिरीमिडोन क्या होता है, वोल्प्रोइक एसिड क्या होता है, गाबापेंटिन क्या होता है। इसके बारे में उसी तरह डिटेल में पढ़ना है, जितना हम बता दिया हूँ इतना है। पेपर में पूछेगा, आप लोग बताना है। हाँ, एक चीज और जो लीजिएगा, देखिए इसमें फार्मूले, देखिए फार्मूला लिख दीजिएगा और मोलर लिख लीजिएगा। मोलर मास, जो मोलर होता है मास लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ऊपर लिख लीजिएगा, उसके बाद नाम डाल के अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसका अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा जिसमें आप लोग अच्छा लगेगा पढ़ने से और अच्छे समझने से लगेगा क्या यूज है। ठीक है। उसी तरह एंटी डिप्रेसेंटा हो गया, अमित रिप्टालिन हो गया, हाइड्रोक्लोराइड हो गया, अमित पैरामीड हाइड्रोक्लोराइड हो गया, फ्लोक्जेटिन हो गया। तो ऐसे आप लोग पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलिएगा और अच्छे से समझिएगा कि क्या होता है लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है उसके बारे में हम बता दूंगा। उसके बाद इंट्रावेनस ओपीएस के बारे में बताऊंगा, उसका मसल्स रिलीज। हाँ, एक चीज और है, आप लिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को रेसिडुअल साइज मिल जाएगा, जिसमें 1 2 3 करके लिखा, मतलब डाला हूँ वीडियो। उस तरह आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो अच्छा सा आप लोग मिल जाएगा, जिसमें आप लोग दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। सिलिट्यूड का मतलब डेजिपाम क्या होता है, अप्राजोलम क्या होता है, नाइट्रोजेपाम और फिनोबार्बिटोल क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। आज के क्लासेस इतना था, जिसमें आप लोगों को बताना था कि कौन सा क्लासेस में आप लोग पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप लोगों को पेपर में आए तो इसी तरह लिखना होगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों।